और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार पर पीके के बाद अब मांझी का बड़ा बयान आया है। नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो खुशी होगी, ये बात कही है जीतन राम मांझी ने। नीतीश सत्ता बदलने की सोच सकते हैं, ये बयान भी मांझी की तरफ से आया। साथ ही कहा बीजेपी के साथ जाने पर नीतीश के फैसले का स्वागत है। तो देखिए यहाँ बिहार की सियासत में जाहिर तौर पर यह बयान और ज्यादा यहां बवाल मचाता हुआ दिखेगा और ज्यादा सियासत इस बयान को लेकर हो सकती है, क्योंकि अब जीतन राम मांझी वही बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें खुशी होगी। नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। जीतन राम मांझी जी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में स्टॉप का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री जी के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। जिस व्यक्ति का बिहार के जनता ही नकार दिया है, उनके लिए भाजपा में कहां सा स्थान होगा, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बाबत तो हमारे नेता ने ही पहले स्पष्ट कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ रहकर घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकती है। यही कारण है कि देश के स्तर पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं होती। देखिए मांझी जी ने क्या कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जिसको जहां जाना है जाए, उसको पूरी आज़ादी है। गठबंधन अटूट है, ये जान लीजिए। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल, ये अटूट गठबंधन है। बाकी एक दो जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, जब तक वो रहेंगे हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। उनका मन अगर कहीं डोल रहा है तो भाई अब इसमें हम रोक तो सकते नहीं किसी को, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन हम मोल भाव का मौका किसी को नहीं देंगे। हम एक जिम्मेदार सरकार चलाएंगे, कांग्रेस इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मायने मतलब नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के राजनीति के खतरनाक डिजाइन को पहचान लिया है, इसलिए अब समाजवादी सरकार बनी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ अभियान में लग गए। और चलिए देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जेडीयू अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला। कहा बिहार की जनता साथ दे तो केंद्र की सरकार गायब। जेडीयू 4 लोकसभा सीटें जीती तो केंद्र सरकार गायब। ये बड़ा हमला बोला है जेडीयू अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने।
40 तो बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है। 40 एमपी बिहार के लोग चुनाव जिताकर भेजते हैं। 40 एमपी नीतीश कुमार जी के खाते में यदि बिहार के लोग डाल देंगे तो फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए कि अभी भी 303 उनके पास है, 272 चाहिए और है 303, मतलब जरूरत जितना है उससे सिर्फ 31 ज़्यादा है और 40 बिहार के लोगों के हाथ में। तो 40 जिस दिन नीतीश जी की झोली में, उस दिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ऐसे ही बीजेपी के पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी पीछे होगी और सरकार उसकी नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।